नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य की एक कविता अकाल और उसके बाद। इस कविता के जो लेखक हैं नागा अर्जुन। दोस्तों, इस कविता के लेखक कौन है? नागा अर्जुन। और इस कविता का प्रकाशन वर्ष है 1952। ठीक है दोस्तों, ये एक मार्मिक कविता है। मार्मिक का अर्थ आप लोग समझते ही होंगे। मार्मिक का अर्थ होता है दुखद। ठीक है, एक दुखद कविता है जो कि अकाल और उसके बाद अर्थात नागा अर्जुन जी हमें बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि अकाल के समय पर लोग अपनी जीवन यापन कैसे कर रहे थे और अकाल के बाद उनके चेहरे और उनकी खुशी किस तरह की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विस्तार पूर्वक इस पूरी कविता के सारांश को हम लोग चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और मैं बिल्कुल सरल भाषा में इस पूरी कविता के सारांश को आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस कविता की पूरी सारांश को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियां की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब मैं इसकी सारांश को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रसंग। ठीक है, कवि ने इन पंक्तियों में अकाल के भीषण स्थिति का चित्रण किया। चूल्हे और चक्की के भाव को कवि ने दिखाया। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव तो क्या, अन्य जीवों की भी क्या दशा दयनीय था। ठीक है, दयनीय था। कवि अपने उस 4 पंक्तियों के माध्यम से ही हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस समय, जब अकाल का जब समय था उसमें मनुष्य, ठीक है, जो जीव जंतु थे उनका भी हालात बिल्कुल एकदम पस्त थी, यानी कि कह सकते हैं ना कि दयनीय, यानी कि एकदम दुखमय थी। ठीक है, और इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ में आएगी। अकाल पड़ने की वजह से आम आदमी का जीवन बहुत ही कठिन हो गया। अनाज ना होने की वजह से कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और ना चक्की चली, जिससे लोगों की दशा बहुत ही पतली हो गई। भूख प्यास और अकाल की स्थिति वजह से कानी कुतिया मतलब पालतू जानवर जिसकी एक आंख नहीं हो भी खाना ना मिलने की उम्मीद में वहीं पड़े रहते थे। यहाँ तक कि दीवारों पर छिपकलियाँ भी कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर कई दिनों तक दीवारों पर पहरा दे रहे थे। दोस्तों, समझ सकते हैं कि किस प्रकार की अकाल पड़ा था, किस तरह की अकाल पड़ा था कि मनुष्य जीव जंतु को भी खाने तक के नसीब नहीं हो रहे थे। कई दिनों तक छिपकली दीवार पे यही आस लगा के बैठी रहती थी कि अगर कहीं पर एक कीड़ा मकोड़ा दिख जाए तो तुरंत उस पर झपटा मार के उसको पकड़ लिया जाए। और क्या बोला जा रहा है कि कानी कुतिया वो भी एक उम्मीद में बैठी हुई है कि उसे भी कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे भी कुछ ना मिलता और वो वहीं पे अपना बैठी रहती थी। अर्थात मनुष्य की बातें तो दूर की बात है दोस्तों, यहाँ पर जंतुओं को भी, जीवों को भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। इस प्रकार की अकाल छाई हुई थी। कीड़ों की उम्मीद करते हुए दीवारों पर रेंग रही थी, उसकी भी हालात बहुत खराब हो गई थी। भूख की वजह से चूहे भी खाना ना मिलने की वजह से बहुत ही परेशान हो गए थे और उनकी हालत खाना ना मिलने की वजह से पस्त होती जा रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर चूहों की भी हालत वही थी कि चूहों को भी खाना ना मिलने के कारण उनकी भी हालत धीरे धीरे पस्त हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों पंक्तियाँ यहाँ पर फिर है। ये कविता बहुत छोटी कविता है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी कविता है नहीं, लेकिन इस छोटी सी कविता में ही नागा अर्जुन अपने भाव को, अपने उस समय के भावार्थ को बहुत अच्छे से प्रकट किए हैं। दोनों आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। ठीक है, और ये जो है कविता का दूसरा भाग है दोस्तों, दूसरी पंक्ति है। ठीक है, पहली पंक्ति में हमने देखा कि अकाल के समय पर लोग, जीव जंतु किस तरह से कहरा रहे थे, और अब देखिए कि जब अकाल के बाद यानी कि उसके बाद लोगों के मन में कैसी खुशी और कैसी भावना जगी, इस सारांश के माध्यम से, इस भावार्थ के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी जो भाषा है ये बिल्कुल सरल है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। इन पंक्तियों में कवि ने अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण किया। जब घर के अनाज के दाने लाए जाते तब उनकी महत्व का पता चलता। क्या बोला जा रहा है कि जब घर में
दाना ना था और दाना आने के बाद अब उस दाने का महत्व का पता चल रहा है। ठीक है, क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी हम लोगों के पास अनथा अनाज होती है, पैसा होती है, तो हम लोग उनका महत्व को नहीं समझते, उन्हें बेकार में फिजूल में बर्बाद करते हैं। लेकिन जब हमें उस चीज़ की कमी महसूस होती है ना, तब हम लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, हमेशा हमें कभी भी जो चीज़ें हमारे पास होती है ना, हम उसका मोल नहीं करते, हम उसको उतना महत्व नहीं देते। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, वो चीज़ हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, तब जाके हम उसके महत्व को और उसके मूल को समझ पाते हैं। चलिए आगे की पंक्ति की व्याख्या को देखते हैं। जब अकाल की विपत्ति गई तो घर में अन्न के दाने आए और घर ने खुशी का माहौल और हलचल आरंभ हो गई। और क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कि जैसे ही अकाल का समय गया, घर में कुछ खाने पीने के लिए आ गए, तो सारे लोगों के मन में खुशी का माहौल छा गया। ऐसा लगता कि मानो कोई मृत इंसान वापस जिंदा हो गया, और इतना खुशी था कि मानो जैसे कोई मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो गया। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला और आंगन के ऊपर से धुआं उठता दिखाई देने लगा। अन्न की प्राप्ति की खुशी से घर वालों की आंखें चमकने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, और सब लोग मन ही मन पूरी तरह से खुश हो गए। सबकी आंखें चमकने लगी खुशी के मारे कि आज जाके भरपेट हम लोगों को भोजन मिलेगा। ये सोचकर उन्हें भट खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा था। घर में धुआं देखकर कौवे को भी भोजन पाने की आस हो गई। वो भी प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने लगे, और इसी तरह से वातावरण में खुशी का माहौल छा गया। और जैसे ही घर में अब चूल्हा जलने लगा और चूल्हे की जो धुआं ऊपर की ओर उठी, तो घर के बाहर जो बैठी कौवा, उन्हें भी अब उम्मीद और एक आस लग गई कि हाँ, अब हमें भी भोजन मिल जाएगा। और इसी आस और इसी खुशी से सारे लोग झूम उठे। ठीक है दोस्तों, ये नागा अर्जुन की एक छोटी सी कविता थी, और जो मैं एक बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों ये कविता जो है, ये BA सेमेस्टर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और BBMQ के लिए ये किसी भी सिलेबस, ये हिंदी के किसी भी सेमेस्टर में पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो 23-27 का जो कोर्स, जो सिलेबस रखा गया है, इसमें ये सेमेस्टर 3 में रखा गया है। ठीक है, ये एक छायावादी कविता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा बताए गए ये कविता और इनकी प्रसंग आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है दोस्तों द स्टडी पॉइंट 22। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।